नमस्कार, मैं मुकेश कुमार द विजन साइंस हब से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने बायोलॉजी के कालखंड में आपको ब्लड पढ़ाया था और उसके बाद से जो है हृदय पढ़ाया था। और उसी बायोलॉजी के कालखंड में हम यदि थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो आज का टॉपिक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और उस टॉपिक का नाम है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम एंड ग्लैंड। इंडोक्राइन सिस्टम एंड ग्लैंड अंतर स्रावी तंत्र तथा ग्रंथि। तो मेरा आज का क्लास होगा अंतःस्रावी तंत्र के बारे में तथा ग्रंथि के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए सबसे पहले हम समझते हैं इसमें ग्रंथि होता क्या है। ग्रंथि ग्लैंड होता क्या है। ग्लैंड को नॉर्मल हम बोल सकते हैं कि जो कोशिकाओं का एक समूह होता है, कोशिका का समूह इसको बोला जा सकता है। और इसकी विशेषता ये है कि इनसे जो है इनके द्वारा जो है एक विशेष प्रकार के तरल का स्राव होता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रंथि का परिभाषा है कि कोशिकाओं का वैसा समूह, कोशिकाओं का वैसा समूह जिससे किसी विशेष प्रकार के तरल का स्राव होता है, किसी विशेष प्रकार की तरल का स्राव होता है। तो ग्रंथि कहलाता है। ग्रंथि कहलाता है। ग्रंथि का परिभाषा बताया जा सकता है कि कोशिकाओं का वह समूह या फिर कोशिकाओं का वैसा समूह जिसे किसी विशेष प्रकार के तरल का स्राव होता है, ग्रंथि कहलाता है। यदि मानव शरीर की बात किया जाए तो मानव शरीर में जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। मानव शरीर में मुख्य रूप से 3 प्रकार की ग्रंथि पाई जाएगी। सबसे पहले प्रकार की जो ग्रंथि होती है उसको बोला जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि। जो सबसे पहली प्रकार की ग्रंथि होगी उसको बोला जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि। इसको लिख सकते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरा होता है बहिःस्रावी ग्रंथि। इसको बोल सकते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। तीसरा होता है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि। इसको बोल सकते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। तो ऐसे जो है मानव शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि कहने का मतलब होता है कि जिस ग्रंथि से सिर्फ और सिर्फ हार्मोन निकले उसको बोला जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि।
और अंतःस्रावी ग्रंथि की एक विशेष व्यवस्था होती है कि इसमें जो है नलिका नहीं पाया जाता है, इसमें कोई भी डक्ट नहीं पाया जाता है, अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है डक्टलेट्स होता है, इसमें नलिका नहीं पाई जाती है। वहीं यदि बात करें हम कि जो बहिस्रावी ग्रंथि होता है इससे हमेशा और हमेशा जो है एंजाइम का स्राव होगा और फिर इसमें जो है नलिका पाई जाएगी, इसमें जो है डक्ट पाया जाएगा। और जो तीसरी प्रकार की ग्रंथि है जिसको मिश्रित ग्रंथि कहा जा रहा है, ये जो है अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की भांति कार्य करेगा, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है मिश्रित ग्रंथि। और इसमें से जो है एंजाइम का भी स्राव होता है और हार्मोन का भी स्राव होता है। इसमें नलिका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसे सिंपल बोला जा सकता है अंतःस्रावी ग्रंथि के लिए कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है इसमें नलिका नहीं पाई जाती है और इससे जो है निकलेगा हार्मोन। जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है इसमें नलिका पाई जाती है, नलिका होती है और इससे निकलता है एंजाइम। और जो तीसरी है इसमें जो है नलिका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है और इससे जो है हमेशा हार्मोन भी निकलता है और इसके अलावा एंजाइम भी निकलता है। तो यदि हम तीनों का परिभाषा बताएं तो बोला जा सकता है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ये नलिका विहीन होती है, इसमें डक्ट नहीं पाया जाता है, डक्टलेस होती है और इससे जो है हमेशा हार्मोन का स्राव होता है। इसके अलावा यदि हम बहिस्रावी ग्रंथि का बात करें तो बहिस्रावी ग्रंथि जो है नलिका युक्त होती है, इसमें नलिका पाई जाती है और इससे जो है हमेशा एंजाइम का स्राव होता है। मिश्रित ग्रंथि कहने का मतलब है कि जो ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की भांति कार्य करेगा, इसी को बोला जाएगा मिश्रित ग्रंथि। और मिश्रित ग्रंथि से जो है हार्मोन का भी स्राव होता है और एंजाइम का भी स्राव होता है। यदि बात करें मिश्रित ग्रंथि की तो मानव शरीर में एकमात्र ऐसी ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है अग्नाशय पैनक्रियास। अग्नाशय जिसको जो है मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको अंतःस्रावी ग्रंथि के लिए परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है अंतःस्रावी ग्रंथि। इसको लिख सकते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि कहने का मतलब है कि इसमें जो है नलिका नहीं पाई जाएगी, किसी प्रकार का डक्टलेस, मतलब इसमें जो है डक्ट पाया ही नहीं जाएगा। इसका जो भी तरल होगा, जो भी इसका सिक्रेशन होगा, जो भी इससे द्वारा स्रावित जो भी तरल होगा, वो जो है डायरेक्ट रक्त वाहिनी अर्थात नस में मिल जाती है और नस द्वारा जो है आवश्यकता के अनुसार पूरे शरीर में फैला रहता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि के लिए परिभाषा लिख सकते हैं कि मानव शरीर में उपस्थित वैसी ग्रंथि जो नलिका विहीन होती है, जो नलिका विहीन होती है, नलिका विहीन होती है तथा इससे हार्मोन का स्राव होता है, तथा इससे हार्मोन का स्राव
होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाता है। तो इसका परिभाषा हुआ कि मानव शरीर में उपस्थित वैसी ग्रंथि जो नलिका विहीन होती है, अर्थात इसमें नलिका नहीं पाई जाती है, तथा इससे हार्मोन का स्राव होता है, उसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। इसके अलावा गले में होता है थायराइड ग्रंथि, और लिख सकते हैं चेस्ट में होता है थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। इसके अलावा लिख सकते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि आदि। रिपीट करते हैं, मानव शरीर में उपस्थित वैसी ग्रंथि जो नलिका विहीन होती है, अर्थात इसमें नलिका नहीं पाई जाती है, तथा इससे हार्मोन का स्राव होता है, तो इसको बोला जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि। और मानव शरीर में जो है कुछ अंतःस्रावी ग्रंथि का एग्जाम्पल लिखा गया है, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि। यदि बात किया जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम, तो हम इसको नोट करके लिख सकते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो उसका नाम है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। यदि हम बात करें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम, इसको हम नोट सेकंड में लिखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, इसके लिए हो जाएगा थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि होती है। ये हुआ मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम पूछा जाए तब होगा थायराइड ग्रंथि। यदि सिंपल पूछा जाए अंत और बही न लगा के कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो उस स्थिति में जो है मानव का जो यकृत है, मानव का जो लीवर है, वह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो हम इसको नोट थर्ड में लिख सकते हैं, नोट थर्ड करके लिख सकते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी
ग्रंथि कौन सी होती है? तो उसका नाम होता है यकृत, जिसको बोलते हैं हम लोग लीवर। यकृत होती है। आइए एक बार और रिकॉल करते हैं। सबसे पहले आपको बताया कि ग्रंथि का परिभाषा कि कोशिकाओं का वैसा समूह जिससे विशेष प्रकार के तरल का स्राव होता है उसको जो है ग्रंथि कहा जाता है। और मानव शरीर में मुख्य रूप से ग्रंथि 3 प्रकार की पाई जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथि जिसको बोल रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, और सेकंड होता है बहिस्रावी ग्रंथि जिसको बोला जा रहा है एक्सोक्राइन ग्लैंड, और थर्ड नंबर होता है मिश्रित ग्रंथि जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथि का परिभाषा अभी लिखवाए हैं कि मानव शरीर में उपस्थित वैसी ग्रंथि जो नलिका विहीन होती है तथा इससे हार्मोन का स्राव होता है उसको जो है अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। एग्जाम्पल इसके लिए दिया गया है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अधिपृक्ष ग्रंथि इत्यादि। नोट फर्स्ट में लिखवाए हैं अभी कि मानव शरीर की सबसे छोटी यदि अंतःस्रावी ग्रंथि का बात किया जाए तो होता है पीयूष ग्रंथि, और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम पूछा जाए तो वो होता है थायराइड ग्रंथि। इसके अलावा यदि हम बात करें कि जब अंत और बहि लगा के न बात किया जाए तो उस स्थिति में जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत होता है, लीवर होता है। ठीक है, आप लोग कितना का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है बही स्रावी ग्रंथि। इंडो के जगह पर हो जाएगा एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसके लिए हम डिफिनेशन लिख सकते हैं कि मानव शरीर में उपस्थित वैसी ग्रंथि, मानव शरीर में उपस्थित वैसी ग्रंथि जो नलिका युक्त होती है, अर्थात इसमें डक्ट पाया जाता है, जो नलिका युक्त होती है तथा इससे एंजाइम का स्राव होता है, तथा इससे एंजाइम का स्राव होता है, सिक्रेशन होता है। बहिस्रावी ग्रंथि कहलाता है, बहिस्रावी ग्रंथि कहलाता है। मानव शरीर में उपस्थित वैसी ग्रंथि जो नलिका युक्त होती है तथा इससे एंजाइम का स्राव होता है उसको बोलेंगे बहिस्रावी ग्रंथि। यदि बहिस्रावी ग्रंथि के लिए एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहला हो जाएगा लार की ग्रंथि, सलाइवा ग्लैंड, लार ग्रंथि। इसके अलावा यदि बात करें तो पसीने की ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि, दूध ग्रंथि, यकृत आदि। तो बहिस्रावी ग्रंथि के लिए डिफिनेशन लिखवाया गया कि मानव शरीर में उपस्थित वैसी ग्रंथि जो नलिका युक्त होती है तथा इससे जो है एंजाइम का स्राव होता है तो इसको बोला जाएगा बहिस्रावी ग्रंथि।
इसके लिए एग्जाम्पल लिखा गया है पीयूष ग्रंथि, सॉरी लार की ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि, दूध की ग्रंथि, यकृत इत्यादि। इसके अलावा तीसरा होता है मिश्री ग्रंथि, बोल सकते हैं इसको मिक्स्ड ग्लैंड। डिफिनेशन यदि इसका लिखें तो लिख सकते हैं कि मानव शरीर में उपस्थित मानव शरीर में उपस्थित वैसी ग्रंथि जो अंतः तथा बहि दोनों ग्रंथि की भांति व्यवहार करता है, दोनों ग्रंथि की भांति व्यवहार करता है। मिश्रित ग्रंथि कहलाता है, मिश्रित ग्रंथि कहलाता है। यदि बात करें कि मानव शरीर में मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है, तो मानव शरीर में एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जिसका नाम होता है अग्नाशय। अग्नाशय इसको जो है मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, और इससे जो है एंजाइम का भी स्राव होता है और हार्मोन का भी स्राव होता है। एंजाइम का भी स्राव होता है और हार्मोन का भी स्राव होता है। यदि बात किया जाए कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, पहली ग्रंथि तो होती है यकृत, लेकिन जब दूसरी ग्रंथि के लिए बात किया जाए तो इसके लिए होगा आपका अग्नाशय। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होती है। अग्नाशय होती है। तो आज की क्लासेस जो है यहीं पे समाप्त होती है। पुनः अगले वीडियो में हम आपको हार्मोन के बारे में बताएंगे और फिर हार्मोन से होने वाले जो भी डिजीज है उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। मेरा अगला क्लास होगा एंजाइम और हार्मोन में अंतर, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि में अंतर, और अलग अलग ग्रंथियों से जो हार्मोन स्रावित होता है उसके द्वारा होने वाला रोग और उसकी कमी से जो है क्या रोग होगा इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। फिलहाल आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप लोग वीडियो को जो है